जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी घनश्याम महाराज ने चिड़ियों को समाधि की वो चरित्र। एक दिन भक्ति माता ने घनश्याम से कहा, बेटा, हमारे खेत में धान की फसल तैयार हो गई है, परंतु पंछी आकर पूरी फसल बर्बाद कर रहे हैं। आज तुम्हें फसल की रखवाली करने खेत पर जाना पड़ेगा। परंतु माँ, खेत पर तो बड़े भैया और पिताजी जाते हैं। वे दोनों आज कुछ काम के लिए दूसरे गांव जाने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें खेत पर जाना होगा। ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। घनश्याम ने माता की आज्ञा सिर माथे चढ़ाया। जाओ बेटे, शाम तक वहां रहना। घनश्याम थोड़ी ही देर में खेत पर पहुंच गए। वहां जामुन के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने खेत की ओर देखा तो हजारों चिड़िया उगी हुई फसल की बालियों पर बैठकर तैयार हुए दाने चुग रही थी। बहुत सी तो जमीन पर बैठकर दाने चुग रही थी। घनश्याम ने सोचा कि वह राम की चिड़िया, राम का खेत, लेकिन ऐसा कुछ करो कि फसल भी बच जाए और उन्हें उड़ाना भी न पड़े। समग्र खेत पर दृष्टि घुमाकर उन्होंने जोर की पुकार लगाई। उसी पल सारी चिड़िया समाधिस्थ होकर बालियों से भूमि पर गिर गई। कुछ बालियों पर ही स्थिर रह गई, कुछ जमीन पर ही शांत हो गई। सभी चिड़ियों को समाधिस्थ करके वे समीप में ही माधवराम शुक्ल के खेत में खेलने के लिए चले गए। वहां रघुवीर, बकुसराम आदि बाल मित्रों के साथ खेलते हुए उन्हें शाम हो गई। धर्मदेव और राम प्रताप भाई संध्या के समय उन्हें घर ले जाने के लिए खेत पर आए तो पता चला कि घनश्याम तो वहां नहीं है। वे बगल के खेत में खेल रहे हैं। धर्मदेव जी ने उन्हें बुलाकर पूछा, तुम्हें माँ ने यहाँ भेजते समय क्या कहा था? यहाँ फसल की देखभाल करने के बदले तुम खेलने क्यों चले गए? लेकिन पिताजी, फसल की रखवाली तो मैंने की थी। वह कैसे? पिताजी ने पूछा तो घनश्याम ने कहा, चलो आपको दिखाता हूँ। वे दोनों को लेकर खेत में आए तो वहां का दृश्य देखकर दोनों अवाक रह गए। बहुत सी चिड़िया जमीन पर पड़ी थी, कुछ पेड़ पर ही शांत होकर बैठी थी। धान की बालियां हिलती डुलती तक नहीं थी। बहुत सी पक्षियों की चोंच में दाना स्थिर हो चिपका हुआ सा था। कई के मुंह में दाने ज्यों का त्यों रह गया था। धर्मदेव जी चिंतित हो गए कि इतनी सारी चिड़िया मर तो नहीं गई। तभी अचानक घनश्याम ने पुकार लगाई और सारी चिड़िया फरर करती हुई आकाश में उड़ गई। दोनों को विश्वास हो गया कि घनश्याम वास्तव में परब्रह्म है। यह सब कुछ उनकी लीला ही है। प्राणी मात्र का जीवन उन्हीं के हाथों में है। ऐसा सोचते हुए वे घनश्याम को लेकर घर की ओर चल दिए। जय श्री स्वामीनारायण।